जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में हैं, जो मुतासरीन हैं, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहां खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं, कौम को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुतासरीन के मसाइल हल करेंगे, उनकी मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाएंगे। 3 घंटे की टेलीथॉन में 5 अरब रुपए इकट्ठे किए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर सैलाब ज़दगान के लिए पैसा दिया। अगर वक्त होता तो मजीद 5.5 अरब रुपए जमा हो जाते। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा, इमरान खान का सरगोधा में जलसे से खिताब। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। सैलाब में सबसे ज्यादा काम करूंगा, लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। वुकला मेरी हकीकी आज़ादी की जंग में मेरा साथ दें, मुझ पर जितने मुकदमे कर दें इनको कभी कबूल नहीं करूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया। ये हर वो काम करेंगे जिसका अमरीका इनको हुक्म देगा। चाहता हूँ पाकिस्तान किसी की जंग में कभी शिरकत ना करे। चेयरमैन PTI इमरान खान का सरगोधा बार से खिताब। पुलिस और अदलिया को धमकी केस में चेयरमैन PTI की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान को 1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। ATC ने नई दफात के तहत इमरान खान की जमानत मंजूर की। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में 4 नई दफात लगाई गई हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। 12 सितंबर को ही इमरान खान की जमानत पर फैसला कर देंगे। जज राजा जवाद अब्बास के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लाहिक खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी पर 266 अहलकार तैनात। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की सिक्योरिटी पर FC, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के अहलकार तैनात किए गए। 2 प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के अहलकार भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजती जिम्मेदारियों में शामिल। इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों के माहाना अखराजात 2 करोड़ हैं। हमने इक़्तिदार संभाला तो सामने मुश्किलात ही मुश्किलात थी और IMF का मुआहदा जो है वो रुक चुका था। उन्होंने हमें कहा जनाब आप वो शर्तें पूरी करें, वो दोबारा आप टैक्स लगाएं जो पिछली हुकूमत ने हमसे अपना मुआहदा किया था, तब हम आपसे बात करेंगे, वरना आपसे हम बात नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली पर 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने अरकान असम्बली से खिताब में कहा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए IMF से पूछा कि कहीं हुक्का पानी ना बंद हो जाए। IMF प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। PTI हुकूमत जाते जाते हमारे लिए मुआशी गड़ा खोद कर गई। IMF प्रोग्राम सबूताज करने के लिए इमरान खान की हिदायत पर खतूत लिखे गए। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को बिजली के मामले पर रिलीफ देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। बोले बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवा कर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से पैदा की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर की भी हिदायत। गर्मियों के आइंदा आगाज़ तक आवाम को बिजली की फराहमी में रिलीफ फराहम करने और मुतालिका इदारों को हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत। मीटर लगने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। आपने टाइम नोट करना है कि जी ट्रांसफार्मर कब
ऑफ हुआ और कितनी दिनों में वो रिप्लेस हुआ। तो इनकी जो कारकर्दगी है उसको नापने का मैकेनिज़्म और कुछ हम बहुत वसी सतह पर हमारी ये कोशिश होगी कि तमाम डिस्कोज में बशमूल पेस्को टेक्नोलॉजी का जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मीटर्स के मामले में। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 9 ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए जिन्हें बंद किया गया था। 6 स्टेशन को बहाल कर दिया गया है, 3 अभी तक बंद हैं। तेज़ रैलों की वजह से ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर हुई है। तलब के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स नस्ब कर रहे हैं। यकीन दहानी करवाई गई है कि ट्रांसफार्मर्स की कमी नहीं, गिरे हुए पोल्स की बहाली के लिए सख्त तरीन हिदायत की हैं। विफाकी हुकूमत का सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर बड़ा फैसला। टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट दे दी गई। हुकूमत की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान और अफगानिस्तान से टैक्स फ्री टमाटर और प्याज दरामद किया जा सकेगा। विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया गया। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। 24 घंटों में मजीद 19 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 1186 तक जा पहुँची। मजीद 1256 अफराद मुतासिर। जख्मियों की तादाद 4896 हो गई। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। 243 पुलों 173 दुकानों को नुकसान पहुँचा। 7,31,000 से जायद मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। दिन में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में हालात मजीद खराब। बाईपास रोड के नशेबी इलाकों में 10 फीट, शहर में 2 से 5 फीट तक पानी जमा। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा समेत दीगर शहरों में बिजली का निज़ाम ताहाल दुरुस्त ना हो सका। पीने के पानी का बहरान। कोहलू के मुतादिद इलाकों का दीगर इलाकों से ताहाल ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। UAE का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $50 मिलियन की इमदाद फराहम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्वीट में बोले, UAE के सदर से गुज़श्ता रात टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सदर UAE ने सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने का यकीन दिलाया। UAE सदर की दावत पर 3 सितंबर का दौरा बाहमी मुशावरत से मुलतवी किया। सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। हम हकाइक से, हम मुल्क की ज़रूरियात से हम अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में, माशी तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं आई कि जितनी मेहनत और जितने मुश्किल हालात में इस हुकूमत ने फैसले किए। सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। हर पाकिस्तानी भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशां है। वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मिफ्ता इस्माइल ने जिस लगन से काम किया वो तारीखी है। PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो फैसले किए उस पर अफसोस है। हम भी वही तरीके अपनाते तो मामलात मजीद खराब हो जाते। अब इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये हर बरस आने वाला इशू है और उसकी तैयारी करें, लेकिन जहां जहां ये हर बरस भी आता होगा वहां भी तैयारी नाकाफी होती है। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद में, जबकि लाडला सियासी जलसों में मसरूफ है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। रिलीफ सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज से जारी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। मुतासरीन को 25,000 रुपये फी खानदान दिए जा रहे हैं। गैर मामूली हालात में जल्द रकम की फराहमी रिकॉर्ड है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब और बारिशों से सूबे में 31,72,350 एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हुई। मुतासरीन को रेस्क्यू करना तरजीह है। मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए 1975 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासरीन को खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी की निकासी का है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास, हसास मकामात पर हिफाजती बंद और फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स की तामीर के लिए मनसूबे की हिदायत। महमूद खान ने कहा कि कोशिश है कि आइंदा किसी भी सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात कम से कम हो सकें। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक माली इमदाद फराहम की जाए। इमदाद में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्री मानसून जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ था। बारिशों का स्पेल जो है वो एक गैर मामूली स्पेल था और ये मामूल से बहुत ज़्यादा था। 188 अमवात हुई हैं पंजाब में और 3,256 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। राजा बिशारत कहते हैं पंजाब में सैलाब की वजह से 188 अमवात हुई। 2 लाख से ज़ायद जानवर सैलाब की वजह से मुतासिर हुए। सरकारी इदारों ने मानसून के हवाले से तैयारियां कर रखी थीं। पंजाब हुकूमत ने प्री मानसून के बारे में अलर्ट जारी किया था। मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई जिस वजह से मसाइल पैदा हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रुझान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात पर काबू पाने में पाक फौज मदद करेगी। आर्मी चीफ DI खान भी गए, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। FC को मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत भी जारी की। पाक बहरिया का सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जवान सांगढ़, महर, सुल्तानकोट, शाहबंदर, कोडारियो, दौलतपुर और चौहट जमाली में सरगर्म। इमदादी कार्रवाइयों का दायरा कार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक भी बढ़ा दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासरीन में राशन बैग्स और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी तकसीम की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बुनियादी ज़रूरत खैमे और छत है। इमदादी सामान में खैमे एक बुनियादी जुज़्व है। खुराक और सब्जियों की दरामद के लिए हमसाया ममालिक से राबते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से मुलाकातों के अलावा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे।